Assalamu alaikum. Today we start our next chapter, that is homeostasis. It is also a life process which is very much necessary for the continuation or the survival of living organism. In homeostasis, we have discussed different topics. Number one, homeostasis in plants, homeostasis in humans, urinary system of humans, and disorders of kidney. First, we discuss the definition of homeostasis. Homeostasis may be defined as the maintenance of the internal condition of body at equilibrium despite changes in the external environment. इस डेफिनेशन को अगर हम की वजाहत करें तो इससे ये आपको पता चलता है कि होम्योस्टेसिस के अंदर हम अपनी बॉडी के तमाम इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं और उनको अपनी इन्वायरमेंट के साथ चेंज या तब्दील नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक ख़ास रेंज में एक्ट करते हैं और काम करते हैं या फंक्शन करते हैं। अगर उसमें किसी भी किस्म की थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो वो आपके जो प्रोसेसेस हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शंस नहीं करते। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका अपना बॉडी टेम्परेचर है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वो तकरीबन 37 सेंटीग्रेड है, और चाहे आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो दिन में जो है वो वक्त डेली बेसिस पे चेंज करे, चाहे वो 50 हो, 47 सेंटीग्रेड हो, या इससे अबव हो या इससे बिलो जाए, लेकिन आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो रिमेन 37 सेंटीग्रेड ही रहता है। इसी तरह आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर लेवल जो है वो पाया जाता है, और चाहे आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें उसके बावजूद अगर आपकी ब्लड के अंदर 1 ग्राम पर शुगर है तो आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, होम्योस्टेसिस में है, मेंटेन है, और वो आपका चेंज नहीं हुआ, और वो ही आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है वो बेहतर है। बॉडी सेल नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच। आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, आपको पता है कि हम सब की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो इन बिलियंस और ट्रिलियंस की तादाद में सेल्स पर मुश्तमिल है, और हर सेल जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करता है और वो अपनी इन्वायरमेंट को फर्दर चेंज नहीं करता। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, और आपकी जो इंटरनल कंडीशन जब तक स्टेबल रहती हैं तो आपके जो एंजाइम हैं वो प्रॉपर्ली काम करते हैं। अगर आपकी बॉडी की कंडीशंस चेंज हो जाएं तो आपके एंजाइम जो हैं वो डी नेचर हो जाएंगे, और डी नेचर होने की वजह से आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं, चाहे वो एनाबॉलिक हों या कैटाबॉलिक हों, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे। होम्योस्टेसिस के अंदर हम फर्दर कुछ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड इज़ थर्मो रेगुलेशन, एंड थर्ड वन इज़ एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें हम अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्ट की मिकदार को मेंटेन रखते हैं आपके ब्लड के अंदर और टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और इस मिकदार को मेंटेन करने के लिए हम मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास ऑस्मोसिस आ जाता है और डिफियन आ जाता है। सेकेंड हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रखता है, ताकि आपके जो एंजाइम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकें, और अगर किसी भी किस्म का चेंज आपके टेम्परेचर में आता है तो आपकी एंजाइम की जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाती है। थर्ड इज़ द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है ये भी एक होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है, जिसके अंदर हम मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी में से एलिमिनेट करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रख सकें। अब बात आती है कि व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट वो तमाम मटेरियल हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान या बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, और वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। उन तमाम मटेरियल्स को या उन तमाम चीज़ों को हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, और इस वेस्ट को आपकी बॉडी में से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, और इसको हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिमूव करते हैं।
आज जो हम टॉपिक करेंगे इन टर्मिनोलॉजीज़ के बाद वो है आपका होम्योस्टेसिस इन प्लांट. Plant respond to environmental changes and keep their internal condition constant, that is homeostasis. Plant भी तमाम ऑर्गेनिज़म की तरह या एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग की तरह भी अपनी इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स शो करता है ताकि वो भी अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन रख सके. दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल, और ये मुख्तलिफ तरह के होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म या प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करता है ताकि वो मुख्तलिफ केमिकल्स को अपने बॉडी के अंदर उनकी क्वान्टिटी को मेनटेन रख सके. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड and nitrogenous material, etc. First we discuss the removal of extra carbon dioxide from carbon dioxide and ऑक्सीजन. अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि प्लांट किस तरह जो है वो अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करता है. आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टडी किया था कि लीव्स जो हैं वो दिन के वक्त दो तरह की सिचुएशन फेस करते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और सेकंड जो है वो रेस्पायरेशन. अब दिन के वक्त अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और उसको इस्तेमाल करके अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं. जब वो अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं तो वो खुराक अपनी ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं. अब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि रेस्पायरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रोकन डाउन करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में. अब दिन के वक्त जो है वो आपका जो फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो रेस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाता है, और जो रेस्पायरेशन में बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कार्बन, वो फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है. इस तरह दिन के वक्त पौधे इन दोनों गैसेस को मेंटेन कर लेते हैं और इसको अपनी बॉडी में से यूटिलाइज़ भी कर लेते हैं. लेकिन रात के वक्त क्योंकि पौधे सिर्फ रेस्पायरेशन का अमल कर रहे होते हैं और रेस्पायरेशन के लिए पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस तरह पौधे अपनी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और रेस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जिसे स्टोमेटा के थ्रू ही अपनी बॉडी में से एलिमिनेट कर देते हैं. इस तरह प्लांट जो हैं वो अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा गैसेस के लेवल को मेंटेन रखता है ताकि वो गैसेस उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित ना हों. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर. आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो जो पानी है वो रूट्स के थ्रू जो है अब्जॉर्ब करते हैं अपनी सॉइल में से, और प्लांट जो है वो वाटर लेवल को अपनी बॉडी में मेंटेन रखता है ताकि उसका जो टर्गर लेवल है जो उसको की बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो मेंटेन रहे, या उसकी जो सेल की टर्जिडिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए भी प्लांट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है. लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी में से रिमूव कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन. अगर हम ट्रांसपायरेशन की बात करें तो आपकी साइड में इंफॉर्मेशन लिखी है कि ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर. कि प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्टेम हैं, और आपके पास फ्लावर वगैरह आ जाते हैं, वहाँ से जब प्लांट वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में पानी को इवेपोरेट करेगा तो वो जो प्रोसेस है आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपायरेशन. अब रात के वक्त क्योंकि लीव्स के स्टोमेटा जो हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, इसलिए प्लांट जो है वो एक्सेस अमाउंट को जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू अब इवेपोरेट नहीं कर पाता. वाटर एंटर द root and is accumulated in xylem vessels. Some plants such as grasses force the water through special pores present at leaf tips or edges and form drops. अब बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया आपको ग्रासेस की, कि ग्रासेस जो हैं ये अपने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को जाइलम वेसल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं और बाद में स्पेशल पोर्स के थ्रू लीव्स एजेस के ऊपर, लीव्स एजेस होते हैं जो पत्तों के किनारे होते हैं, वहाँ पे ये ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. द अपीयरेंस ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द टिप और
और द एजेस ऑफ लीव्स इज़ कॉल्ड ग्यूटेशन। और इस प्रोसेस को, जिसमें पत्तों की एजेस के ऊपर आपको वाटर ड्रॉप्स नज़र आते हैं, उस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन का नाम देते हैं। इसमें आप दो डेफिनेशंस भी याद करेंगे, एक ट्रांसपायरेशन की, सेकेंडली आप याद करेंगे ग्यूटेशन की। अब ग्यूटेशन और जो ड्यू है, ये दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। ड्यू हम बोलते हैं शबनम के कतरों को, जो कि आपकी इन्वायरमेंट में वाटर वेपर प्रेजेंट हैं। वो जब रात के वक्त टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो कंडेंस हो जाते हैं। टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि पत्तों की सरफेस पे या आपको प्लांट बॉडी की सरफेस पे जो है वो मुख्तलिफ सतह पे वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं, जो कि ड्यू कहलाती है, क्योंकि वो कंडेंस होती है फ्रॉम योर एटमॉस्फेयर। लेकिन ग्यूटेशन क्या है कि जब जाइलम वेसल्स के अंदर जो वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, जब वो लीफ एजेस के ऊपर स्पेशल पोर्स के थ्रू एक्यूमुलेट होता है ड्रॉप्स की फॉर्म में, किनारों के ऊपर सिर्फ होता है, उसे आप क्या बोलते हैं? ग्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस वेस्ट की। रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट के प्लांट्स जो हैं वो गैसेस को तो आपने देखा कि स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ कर देता है। वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए वो ट्रांसपायरेशन या स्पेशल पोर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके अलावा भी प्लांट बॉडी के अंदर कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, उनको प्लांट मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए या मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो रिमूव करता है। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज़ एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटीरियल। प्लांट्स जो है वो इन नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल को इनसॉल्युबल मटीरियल की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो पत्तों और स्टेम, टोमेटो प्लांट्स या बहुत सारे प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं या स्टेम होती है, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। In trees which shed their leaves yearly, the excretory product are removed from body during leaf fall. अब दरख्त जो हैं वो सालाना तौर पे अपने पत्ते जो हैं ख़ज़ां में क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं, लीफ फॉल करते हैं। उस दौरान प्लांट्स अपना सारा बॉडी का जो एक्सेस वेस्ट मटेरियल होता है उसको पत्तों में स्टोर कर देते हैं, और जब पत्ते गिरते हैं ख़ज़ा के मौसम में, उस टाइम वो वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव हो जाते हैं। अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट आर रेजिन्स बाय कॉनिफेरस ट्रीज, गम्स बाय किकर, लेटस बाय रबर प्लांट एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर एक्सेट्रा। अब कुछ पौधे जो हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं, कुछ रेजन्स की फॉर्म में, कुछ गम्स की फॉर्म में, कुछ लेटेक्स और म्यूसिलेज की फॉर्म में इन वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी में से एलिमिनेट करती हैं। आपके सामने 3 पिक्चर्स हैं जिसमें आपके पास रेजन्स ड्रॉप फ्रॉम अ कट ट्री, लेटस बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्री, mucilage drop on a carnivorous plant. The removal of excretory product is a secondary function of leaf fall. If the leaves are not shed, the calcium oxalate just remain as harmless crystal in the leaves. अब उन्होंने कहा कि पत्ते जो हैं, एक काम तो उनका क्या है कि वो आपकी बॉडी की फूड फैक्ट्री हैं, मतलब प्लांट की फूड फैक्ट्री हैं, वो उसकी खुराक तैयार करते हैं। इसके अलावा प्लांट आपकी लीव्स जो हैं वो प्लांट बॉडी के एक्सेस वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करता है ड्यूरिंग देयर लीफ फॉल। और आज का जो टॉपिक था वो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।